गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम प्रत्यय शुरू किए थे और प्रत्यय जो है वो भी उपसर्ग की तरह ही होते हैं। बस केवल थोड़ा सा अंतर ये होता है कि उपसर्ग प्रारंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं। इनसे दोनों से मिलाकर के भी सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, जिनको अभी हम करवाएंगे। और प्रत्यय में कल हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित। अगर कोई प्रत्यय किसी क्रिया में जुड़ता है, किसी धातु में जुड़ता है, तो वो कृदंत कहलाता है। बाकी जितने हैं संज्ञा सर्वनाम जिसमें भी जुड़ते हैं वो सब तद्धित कहलाते हैं। कुछ प्रत्यय हमने लिखवाए भी थे आपको और उसके शब्द भी लिखवाए थे। जितने भी प्रत्यय हैं करने का तरीका वही है। कोई भी शब्द होगा उसमें अंत से हटाओ, जितना हटाने के बाद शब्द बच जाए समझ लो वही प्रत्यय है। जैसे मान लिया कोई भी शब्द है पेशकार। पेशकार में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा प्रत्यय है तो आप रा हटाओगे तो पेशका बचेगा। देखो हम भी जानते हैं इसमें कार प्रत्यय है, लेकिन हम आपको करने का तरीका बता रहे हैं। पहले रा हटाओगे तो पेशका बचेगा, आर हटाओगे तो पेशक बचेगा, अगर कार हटा दोगे पूरा तो पेश बच जाएगा। तो पेश एक शब्द होता है तो पेशकार हो जाएगा। और इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक प्रत्यय है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर अगर पेपर में सवाल आता है, आज तक जितना भी हमने देखा है, अगर थोड़ा सा कठिन कर रहे हैं प्रत्यय को तो उसी प्रत्यय के पीछे पड़ते हैं। और वो प्रत्यय पुराने लोग जानते होंगे, वो प्रत्यय है इक प्रत्यय। इक प्रत्यय जो होता है इसलिए पूछा जाता है क्योंकि और जितने प्रत्यय हैं, जितने भी प्रत्यय अभी तक आपने पढ़ा है, आपने देखा है कि पीछे जुड़ गया बन गया, लेकिन ये प्रत्यय पीछे जुड़ता है लेकिन इसका असर जो है वो शब्द के प्रारंभ में पड़ता है। जैसे मान लिया एक शब्द है देव, इसमें अगर हमको ई प्रत्यय जोड़ना है तो हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया, बस देवी बन गया। तो जब ई प्रत्यय हटा देंगे तो जो बचेगा मूल शब्द हो जाएगा, क्योंकि ई लगने से लास्ट में लगा, बात खत्म। अगर इसमें हम और कोई प्रत्यय मान लिया ता जोड़ना चाहें तो हमने ता जोड़ दिया, देवता बन गया। तो ता हटा देंगे तो देव बन जाएगा। ये तो है। तो अगर आपसे कोई कहे कि देवता शब्द है, देवता से अगर प्रत्यय हटा दिया जाए तो देवता का मूल शब्द क्या होगा? देव होगा, क्योंकि आपने ता हटा दिया, बात खत्म। इसी तरह अगर इसमें इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो इक है भाई, ऐसे जुड़ना चाहिए, ऐसे तो ऐसे जुड़ तो गया, लेकिन इसका असर शुरू में पड़ता है। ए का हो जाएगा आय, यानी शब्द बनेगा दैविक। तो इसीलिए इससे सवाल पूछा जाता है कि शब्द दिया जाएगा कि दैविक शब्द से अगर प्रत्यय हटा दिया जाए तो मूल शब्द क्या बचेगा? तो प्रत्यय जब हटाएंगे भैया तो ये इतना हट गया भाई, तो अगर इसमें देखेंगे दैव बचेगा, लेकिन अभी आपको एक चीज और हटानी है, क्या? जो प्रत्यय के हिसाब से जुड़ा था, तो प्रत्यय जब हटा तो ये भी हटा, यानी इसका मूल शब्द देव बचेगा। इसी तरह जितने भी शब्द हैं सब में ऐसा होता है। जैसे मान लिया शब्द है भूत, अब भूत में अगर इक लगाएंगे तो ऐसे जुड़ जाएगा, लेकिन इसका ओ को हटा करके यहाँ पर औ लग जाएगा तो बन जाएगा भौतिक। तो अब अगर भौतिक से इक हटाएंगे तो भूत शब्द बचेगा। तो ज्यादातर इक प्रत्यय से ये पूछते हैं कि इसमें से अगर प्रत्यय हटा देंगे तो कौन सा मूल शब्द बचेगा। तो आपको समझना है इक प्रत्यय लगाने से लास्ट में लगता है, लेकिन उसका असर शब्द के प्रारंभ में पड़ता है। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे समाज है,
समाज में इक लगाओगे तो सामाजिक बनेगा, ये बड़ा आ बन जाएगा। और जब इक हटाओगे तो बड़ा आ हट जाएगा। जो उसके हिसाब से बढ़ा है वो जब हटेगा तो घट जाएगा। समझ में आई बात? तो इक प्रत्यय अब आप लिखिए, हेडिंग डालो इक प्रत्यय। इसमें जब आप शब्द लिखोगे ना तो शब्द लिखोगे और ज्यादा शब्द लिखोगे, जितने हम लिखाएंगे आपको लिखना है, उसके बाद आप भी बोल सकते हैं। और लिखने के बाद ब्रैकेट में मूल शब्द भी लिखोगे। जैसे मान लिया एक शब्द हम बोलेंगे अभी कि सामाजिक लिखना है, तो सामाजिक तो ऐसे लिख ही लोगे, ब्रैकेट में लिख लेना है समाज, इसका मूल शब्द है, ऐसे लिखना। ठीक है, तो इसे शुरू कर दो। लिखो सामाजिक, ब्रैकेट में लिखो समाज। अगला शब्द लिखो पौराणिक, पौराणिक, ब्रैकेट में लिखो पुराण। उसके बाद लिखो नैतिक, नैतिक का मूल शब्द क्या निकलेगा? नीति, नीति निकलेगा, नीति। लिखो सांप्रदायिक, शब्द होता सांप्रदायिक। शब्द मूल निकलेगा इसका, तो अपने आप बता सकते हो, संप्रदाय। फिर लिखो काल्पनिक, शब्द निकलेगा इसमें कल्पना। फिर लिखो वैवाहिक, मूल शब्द निकलेगा क्या? वैवाहिक, नाम सुना होगा। वाह। वैवाहिक ऐसे लिखा जाता है, शादी के कार्ड वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने, वैवाहिक कार्यक्रम। तो वैवाहिक का मूल शब्द निकलेगा विवाह। और लिखिए मांगलिक, मांगलिक कार्यक्रम। मांगलिक का क्या निकलेगा मूल शब्द? मंगल। कभी कभी इसका उल्टा आ जाता है कि भूत शब्द, भूत दिया जाएगा, भूत में जब इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या शब्द बनेगा? तो हो जाएगा भौतिक। छोटा आ अगर है लास्ट में, समझ ले थोड़ा सा, छोटा आ अगर है तो इसका परिवर्तन बड़े आ में होता है। ठीक, छोटी ई या बड़ी ई है अगर, तो इसका परिवर्तन ऐ में होता है। ऐ लिख देंगे, मात्रा लिख देंगे, ऐ लिख देंगे। इसमें छोटा ऊ या बड़ा ऊ अगर है तो इसका परिवर्तन औ में होता है।
समझ रहे हैं बात। आ का परिवर्तन अगर शुरू में जैसे मान लिया शब्द लिखा है समास, समास में एक प्रत्यय लगेगा तो सा में कौन सा स्वर लगा है, आ, तो इसमें बड़ा आ लग जाएगा, सामास। ये ऐसे बनेगा। इसी तरह जैसे अभी आपने लिखा था नीति, तो नीति में शुरू में क्या है, बड़ी ई है, तो ये हो जाएगा इक लग जाएगा, इक ऑलरेडी है ही है, ये हो जाएगा आय, यानी नैतिक बन जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे देखें तो गुरु, एक मिनट, ऊ वाला कोई बता दे। हाँ भूत, जैसे भूत लिखा है, बड़ा ऊ है, चाहे छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इक लगेगा इसमें तो बन जाएगा भौतिक। ठीक है, तो आगे और शब्द लिखे, इसमें ज्यादा शब्द लिखना पड़ेगा। मान लिया आपसे शब्द आ जाए कि अर्थ शब्द में, अर्थ, अर्थ में अगर इक प्रत्यय लगेगा तो क्या शब्द बनेगा, आर्थिक सर। आर्थिक बनेगा, बिल्कुल। अब आप लिख ले आर्थिक, ब्रैकेट में लिखो अर्थ। एक शब्द लिखो व्यवहार, अभी लिखना नहीं, लिखना नहीं, आपको शब्द लिखना है। व्यवहार में एक प्रत्यय लगाओगे क्या बनेगा, व्यवहारिक। नहीं, जो बोल रहे हो वो लिखो कॉपी में पहले, क्या शब्द बनेगा कॉपी में लिखो अपने। एक प्रत्यय यहां लगेगा और यहाँ पे जहां पे आ स्वर है यहाँ बड़ा आ हो जाएगा, शब्द बनेगा व्यावहारिक, व्यावहारिक। पौराणिक लिख लिया ना, पुराण। इतिहास लिखो, इतिहास, इतिहास में जब एक प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, सर इसका अर्थ क्या होगा जो व्यवहारिक लिखे, व्यावहारिक। ऐतिहासिक। इतिहास में लगाओ तो क्या बनेगा, ई की जगह पे अय हो जाएगा, ये ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। मर्म शब्द है, मर्म, मर्म में एक प्रत्यय लगाओ, मार्मिक सर। मार्मिक बनेगा, बिल्कुल मार्मिक। एक शब्द होता है संप्रदाय, संप्रदाय में एक प्रत्यय लगाओ, देखो क्या बनता है, सांप्रदायिक। वेरी गुड, लिख लो इसको, सांप्रदायिक। ये शुद्ध शब्द है, ये शुद्ध शब्द है। यही इक प्रत्यय सबसे इंपॉर्टेंट है। मिटा दें। और कोई शब्द आप लोग बताना चाहते हो या लिखना चाहते हो, हमारे हिसाब से तरीका बता दिया। सर सार्वभौमिक आएगा इसमें। पहले एक शब्द होता भूमि, ध्यान दीजिएगा, भूमि, भूमि में जब इक लगाएंगे तो ये बनेगा भौमिक। ठीक, और जब सर्व जोड़ेंगे इसमें, सर्व माने सब, तो वो असर इक वाला अब यहाँ दिखाएगा, यानी सार्वभौमिक शब्द होगा। दो जगह वहां पर असर दिखेगा। अगर आपसे पूछा जाए, बहुत बढ़िया शब्द ले आए हो, सार्वभौमिक शब्द का मूल शब्द क्या है, मूल शब्द, तो इसका मूल शब्द होगा भूमि।
ये भूमि में सर्व उपसर्ग लगा है और इक प्रत्यय लगा है, तो शब्द बन गया सार्वभौमिक। हाँ बोलो। नैसर्गिक में क्या होगा सर? इसमें नैसर्गिक। नैसर्गिक, अभी हमने बताया था आय किसका बनता है। देखो अभी शायद लिखा होगा आप लोगों ने, ई का। ई का बनता है और ए का भी बनता है। यहाँ पर नी हो जाएगा और ई का हटा दो, इसका निसर्ग शब्द बनेगा। निसर्ग, सर्ग मेन शब्द है और उसमें नि उपसर्ग लगा तो निसर्ग हो गया। सर्ग माने जानते हो आप, कई सर्ग होते हैं निर्माण, तो निसर्ग शब्द होगा और मूल शब्द इसका होगा सर्ग। सर्ग में जब इक लगा तो सार्गिक और नी लगा तो नैसर्गिक हो गया, ऐसे बनेगा। और किसी के मन में कोई विचार? हाँ सर प्राकृतिक। प्राकृतिक, हाँ सर। सब इन्होंने बोला है प्राकृतिक। इस प्राकृतिक का मूल शब्द कोई बतावे क्या होगा? इसमें जो जो चीज लगी उनको हटा दिया गया। प्रकृति। कृत। सही है, कृत कृत। ठीक है, सब लोग माइक बंद कर लो। देखो इंतजार किया करो, जब कई लोग माइक ऑन करेंगे तो डिस्टर्ब होगा, और चूंकि क्वेश्चन एक साथ होता है तो आप लोग अलग अलग जगह पर बैठे हो, तो प्रयास करते हो ऑन करें। देखो मेन शब्द इसमें होगा कृत, ठीक। इसमें पूरा उपसर्ग जुड़ा तो ये प्रकृत बन गया, बल्कि कृति हो जाए, कृति, मूल शब्द कृति कर लो, कृति, ठीक। और कृति में जब पूरा उपसर्ग जुड़ा तो बन गया क्या? प्रकृति। और इसमें जब इक प्रत्यय जुड़ेगा तो इधर इक हो गया, इक के हिसाब से यहाँ मात्रा लग गई, तो प्राकृतिक। तो इसका मूल शब्द होगा कृति। कृति माने रचना। तो इस तरह से उपसर्ग प्रत्यय क्या? प्रागैतिहासिक। थोड़ा माइक पास में लाके बोलो। प्रागैतिहासिक। इनका शब्द है प्रागैतिहासिक। इसका मूल शब्द निकालो भाई आप लोग। कोशिश करो इसमें क्या क्या जुड़ा है, इसका अलग अलग करो पूरा। इतिहास होगा सर। इतिहास तो मूल शब्द होगा, और क्या क्या जुड़ा है इसमें? ऐतिहासिक। मूल शब्द इसका इतिहास है, एक। इसमें एक प्रत्यय जुड़ा तो ये हो गया ऐतिहासिक। अभी इस पे बात हुई थी, ऐतिहासिक। इसमें फिर प्राक उपसर्ग जुड़ा, प्राक का जुड़ेगा तो शब्द के तहत का गा हो जाएगा। अब इस संधि आप पढ़ोगे तो का के बाद ये किसी वर्ग के पहले तीसरे के बाद कोई स्वर आता है तो का अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है, ये का गा हो जाएगा, यानी हो गया गा, और ये मात्रा जो ऐ के इसमें लग जाएगी और ऐतिहासिक जुड़ जाएगा। तो इतिहास शब्द में प्राक उपसर्ग लगा है
और इक प्रत्यय लगा है तब प्रागैतिहासिक शब्द बना है। तो इस तरह से और सवाल आप किताब के देखिएगा, ऑब्जेक्टिव जो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब चूंकि हमने कह दिया ना कि आपने उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लिया, अब आपकी जिम्मेदारी कि हमें चेक करो, आप यहाँ पढ़ तो लिया, किताब के सवाल कर पाते हैं कि नहीं। अगर उसके सवाल कर ले जा रहे हो तो ये आपकी जो मेहनत किया आपने सफल है। अगर मान लिया 1-2 सवाल 4 सवाल नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं मेरी कमी है, आप उन सवालों को हमसे पूछिएगा, लेकिन पहले आप खुद करके देखो, ठीक है। हम जो एक बुक है उससे हम 2-4 सवाल आपको बोल देते हैं, बाकी अपनी किताब के जितने ऑब्जेक्टिव सवाल हो आप करो, और अगर कोई सवाल फंस रहा है, किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे अगली क्लास में बात करना। और जो लोग यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं वो कमेंट करके बताइएगा कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं सवाल को। व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास लगभग है, और जिसके पास नहीं है तो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में पीछे जाइएगा, हमने थंबनेल पर लगा रखे हैं व्हाट्सएप नंबर। तो हम कुछ सवाल आपके लिए देते हैं, आप उसको पहले नोट करिए, ऑप्शन भी बताएंगे, उसके बाद उसका आंसर बताइएगा। सवाल लिखिए। निम्नलिखित में से सवाल लिखो, निम्नलिखित में से कौन सा पद इक प्रत्यय से नहीं बना है, इक प्रत्यय से नहीं बना है। पहला शब्द है कर्मिक, दूसरा शब्द है दैविक, तीसरा शब्द है भौतिक, चौथा है, कोई बोलना नहीं आंसर, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब सभी बने हैं। चारों लिख लो पहले आप कॉपी में। बताइए क्या होगा भाई। फोर्थ, इनमें से कोई नहीं सर। इनमें से कोई नहीं। ए इनमें से ऑप्शन कोई नहीं, कर्मिक, बी ऑप्शन, ए सर, ए ऑप्शन। ए होगा। आप लोग ए भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। अब इस यहीं पर आप समझ लीजिए कितना मन लगा के आपने पढ़ा है। एक आंसर आना चाहिए था, इसीलिए हमने इनमें से कोई नहीं दे दिया था। देखो हमने कहा है इक प्रत्यय सवाल जरूर पूछा जाएगा, और इक प्रत्यय जब किसी शब्द में जुड़ता है तो उसके शुरुआत में कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। छोटा आ है तो बड़ा आ होता है, ऊ है तो अलग अलग अभी हमने लिखाया है। देखा जाए तो कर्मिक शब्द जो है, अच्छा कर्मिक में जब इक लगा है तो कर्म बचना चाहिए, तो कर्म जब इक जुड़ेगा कर्म में तो कार्मिक होगा शुद्ध शब्द, कार्मिक, कर्मिक थोड़े होगा। तो ये शब्द ऐसा है जो इक प्रत्यय से नहीं बना। अगर इक प्रत्यय से बना होता तो मूल शब्द जो कर्म होता है उसमें इक जुड़ता तो शब्द कर्मिक नहीं कार्मिक बनता। ये और दैविक तो मैंने लिखाया ही है, देव शब्द है तो दैविक बना है देव से, भूत से भौतिक बना है, तो इनमें से कोई नहीं क्यों होगा भाई। इसीलिए किताब के सवाल करना बहुत जरूरी है। हालांकि ये किताब का नहीं था,
लेकिन इसी तरह सवाल होते हैं। मिटा दें या किसी कुछ पूछना है? चलो मिटाते हैं। देखो, हम जब कहते हैं किसी कुछ पूछना है तो हम आपसे बता दें कि कुछ लोग YouTube पर हमसे पूछते हैं कमेंट करके कि सर कैसे होता है। देखो, जब हम वीडियो अपलोड करते हैं YouTube पर, ज्यादातर शाम को आता है, तो जैसे अपलोड करते होंगे आपके पास मैसेज आता होगा। शुरू का जब पहली बार आप देखोगे, शुरू का जितने टाइम का वीडियो है उतनी टाइम वो चलता है इस तरह कि उस बीच में आप लाइव कमेंट कर सकते हो और उतनी समय हम भी उसको देखा करते हैं। तो आप उस समय चाहो तो आप उस समय हमें, जैसे YouTube पर लाइव क्लास चलती है ना, उस तरह आप कमेंट करके आंसर बोल सकते हो, पूछ सकते हो। तो जब हम आपसे पूछते हैं इसमें क्या होगा, तो आप उस समय कमेंट कर सकते हो। आप देखिएगा उस समय हम आपको रिप्लाई भी देंगे। तो उस समय हम यूट्यूब पर लाइव, हम एक साथ से लाइव ही होते हैं। और जैसे अमित कुमार मौर्य यूट्यूब पर, एक हमारे यूट्यूब से जुड़े हैं, सीखते हैं, वो पूछ रहे थे टेस्ट कैसे होता है। तो बेटा हम बता दें, एक टीचमेंट ऐप है, उस पर हम पढ़ाते हैं और जो क्लास पढ़ाते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और वही आपको हम यूट्यूब पर प्रोवाइड करा देते हैं। और इसी ऐप पर ही पढ़ाने के बाद टेस्ट लगा देते हैं। तो वो टेस्ट सभी लोग देते हैं, लेकिन टेस्ट वही लोग दे पाते हैं जो हमारे इस ऐप पर जुड़े हैं। यूट्यूब पर वो टेस्ट नहीं हो पाएगा। अगला सवाल लिखिए। एक सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? सवाल लिखो। निम्नलिखित, इसी तरह सवाल पेपर में आता है। लिखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित शब्द है? उपसर्ग रहित शब्द है। पहला शब्द है संयोग। दूसरा शब्द है, ये किताब का सवाल है, हमारा नहीं है, विदेश। तीसरा शब्द है, कोई आंसर बोलना नहीं, लिख लो, जब कहे तब बोलिएगा। हाँ, घर में जो हो उनसे बताओ, घर में बताओ, कोई दिक्कत नहीं। जो भी साथ में आपके बैठा हो या घर में हो तो उससे बता दो, ये सवाल आया, देखो इसमें ये आंसर होगा, दौड़ के जाके बता आना, ठीक है? उसके बाद फिर पढ़ने लगना, तो ये सवाल है, इसमें ये आंसर होगा, लेकिन इस पे ना बताना। संयोग, वो भी घर वाले भी सोचेंगे कि हाँ पढ़ रहा है लड़का। संयोग, विदेश। तीसरा है अत्यधिक। चौथा है सुरेश। आपको बताना है, हाँ एक और ऑप्शन है, पांचवा इनमें से कोई नहीं। यानी अगर सब में आप उपसर्ग नजर आ रहा है तो इनमें से कोई नहीं देना। आपको बताना इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो उपसर्ग रहित है, यानी उसमें उपसर्ग नहीं लगा है। अभी बताना नहीं, पहले टिक लगाओ और प्रयास ये करो कि अगर मान लिया आपको संयोग नजर आ रहा है कि उपसर्ग रहित है, तो उसमें क्या शब्द नहीं बच रहा है क्या, कोई ऐसा चेक जरूर कर लो। हाँ भाई, क्या होगा आंसर? एक एक लोग बतावें। रुक जाओ, ऐसे नहीं, पहले माइके ऑन कर ले तुरंत। गरिमा बताओ क्या होगा? सर सुरेश। अच्छा, सरस मौर्य बतावें। सुरेश। सुरेश उनका भी होगा। महेंद्र बताओ। सर नहीं आया हमारे। आया ही नहीं, माइक बंद करो। अंजलि बताओ। सुरेश। सुरेश ही सही होगा। अच्छा, ठीक से ध्यान से देखो। और उसके ऋचा बताओ। ऋचा, ऋचा या सालू जो हो।
एब्सेंट है शायद आज। प्रिया बताओ, प्रिया श्रीवास्तव। प्रिया भी नहीं है। संजय, इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं होगा, वेरी गुड। अभिषेक, अभिषेक नहीं है। अनूप, अनूप बताओ। सुरेश होगा। अच्छा भाई, यानी इनमें से कोई नहीं, सुरेश और अभी 2 आंसर आ रहे हैं। और लोगों को नाम याद कर ले पहले। वर्षा है क्या? तो सुरेश ही लग रहा है। तो सुरेश लग रहा, प्रिया कह रही है। अच्छा, अनुराधा। संयोग। संयोग लग रहा है, वेरी गुड। यानी ये भी टिक हुआ, ये भी टिक हुआ, ये भी टिक हुआ। और क्या कहते हैं, सबके हम नाम भी नहीं जानते, कोई बात नहीं। और लोग बतावे कुछ, जो लोग बचे हैं। सुरेश। भैया सुरेश। सुरेश ज्यादातर लोगों का है। वही होगा भैया। यूट्यूब पर जो लोग देख रहे हैं कमेंट करके हमें आंसर बतावें। कमेंट करो तुरंत। देखो, आपको बस अब माइक बंद कर लें आप लोग। संयोग जो है, अगर इसमें संयोग होगा, आपको बताना क्या है, पहली चीज तो ये ध्यान से देखना होता है, उपसर्ग रहित, यानी कौन सा ऐसा शब्द जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो संयोग में तो है भाई सम धन योग, यानी मूल शब्द योग है और उसमें सम उपसर्ग लगा है। हम आपको बता दें, इसमें भी बिंदी लगी होती है सा के बाद, उसमें सम जुड़ा होता है। अभी संधि आप पढ़ोगे तो बहुत सारे शब्द होंगे, संयम, संगम, संतोष, संतोष, संजय, संजीव, संचय, बहुत सारे शब्द, सब में सम उपसर्ग होता है। और लेकिन यह है कि बाद वाला शब्द बचना चाहिए। तो योग बचा, यानी इसमें तो सही है। तो पहले में तो उपसर्ग लगा है भाई, कौन सा? सम। विदेश तो आप लोग इसलिए नहीं टिक किए क्योंकि हमने वी उपसर्ग लिखाया है और उसमें ये शब्द लिखाया भी है। इसमें वी उपसर्ग है, उसके बाद शब्द मूल क्या बचेगा? देश। अत्यधिक भी हमने लिखाया है, तो इसमें अति उपसर्ग है, मूल शब्द बचेगा अधिक। लेकिन सुरेश में अगर आप सु उपसर्ग बता रहे हो तो शब्द बचेगा रेस। रेस क्या होता है? रेस तो कोई शब्द नहीं होता। अंग्रेजी तो आप पढ़ नहीं रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो ना। तो यहाँ पर सुरेश जो शब्द है, इसमें उपसर्ग नहीं है। सुरेश का मतलब होता है सुर धन ईश, ये देवताओं के स्वामी। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो सुरेश होगा। समझ में आई बात? किसी को कोई कंफ्यूजन या कुछ पूछना है? नहीं पूछना। अगला क्वेश्चन लिखो। निम्न में से किस शब्द में, लिखो, निम्न शब्दों में से किस शब्द में निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बहुत सावधानी से लिखिएगा। पहला शब्द लिखो उपकार। किस शब्द में प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ ना, यही है ना? निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? दूसरा शब्द लिखो लाभदायक। तीसरा शब्द है अपनापन। चौथा शब्द है समझदार।
पांचवा है इनमें से कोई नहीं, यानी कोई एक ऐसा शब्द जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है, और अगर सब में लगा है तो आपका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। अभी बोलना नहीं, अभी हम पूछेंगे तो बताइएगा। आपकी हम लिस्ट देख के पूछ रहे हैं, कोई छूटेगा नहीं। पहले आप सोच लो। सवाल आपके सामने है, हम पर्दे के पीछे हैं। हाँ, नीसू त्रिपाठी बतावें क्या होगा। नीसू, नीसू मेरी आवाज सुन रही हो? नहीं सुन रही हैं शायद। प्रीति तिवारी बतावें। सर पांचवा। प्रीति क्या होगा आंसर? अच्छा, प्रिया श्रीवास्तव बताओ। इनमें से कोई नहीं हो गया। इनमें से ठीक है कोई प्रिया, नहीं सर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब में प्रिया है। कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। आरती यादव बोलो। पांचवा होगा सर, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। माइक बंद करो। अनुराधा बताओ। सेकंड। सेकंड होगा अनुराधा के हिसाब से। रोशनी वर्मा। सर लाभदायक। लाभदायक, ठीक है। अनूप बताओ। अनूप। कृतार्थ पहला। पहला होगा, वेरी गुड। संजय बताओ। जी भैया पहला होगा, उप जो है उसमें लगा उपकर। बोलो, बोल बात। आंसर आंसर बताओ, खाली आंसर, खाली आंसर बताओ भाई। बंद करो माइक। जी पहला। पिंकू मौर्य। पहला ये भी कह रहे हैं भाई। गरिमा श्रीवास्तव। लाभदायक। लाभदायक, वेरी गुड। अभिषेक पाल। उपकार भैया। उपकार, उपकार, वेरी गुड। माइक बंद करो। अभिषेक यादव। भैया उपकार। उपकार होगा, वेरी गुड। सरस। उपकार। उपकार होगा। महेंद्र। सर पहला होगा उपकार सर। पहला होगा, वेरी गुड। अमन राठौर। भैया पहला होगा उपकार। वेरी गुड। अंजलि बताओ। लाभदायक। लाभदायक होगा। आरुषि बताओ। आरुषि बोलो। आरुषि की आवाज नहीं आ पाती यहाँ पर। आरुषि गंगा पार से है, यानी है, हमको लगता क्या बताई थी भूल गए। उधर से रह, बहुत दूर से पढ़ती हैं। आदित्य सिन्हा बताओ। साक्षी बताओ। साक्षी, इन लोगों की आवाज नहीं आ पाती। रितिका बताओ। उपकार होगा सर। उपकार होगा, वेरी गुड। विभा बोलो। उपकार होगा सर। उपकार। उपकार होगा। वंदना बोलो। वंदना की भी आवाज नहीं आ रही। घनश्याम बोलो। सर पहला होगा उपकार। अच्छा, भैया वंदना उपकार। पहला। उपकार होगा। शालिनी बताओ। शालिनी, शालिनी गई। अब देखो इनका नंबर आवा विशाल का तो चले गए, विशाल कट हो गए। अनूप अनूप बता चुके हैं। हर्ष आनंद।
हर्ष बताओ, अनूप बताओ। चलो ठीक है, अब जो बताया सही, इसी बहाने सबसे बात हो गई। कुछ लोग दरअसल हम इधर पढ़ाया करते हैं, उधर ऐड हो जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता है, और इनको नहीं मालूम कि हम अटेंडेंस जब देखते हैं तो मालूम पड़ जाता है। धन्यवाद। चलो ध्यान दो, देखो लाभदायक में हमने कहा उपसर्ग रहित बताना है, तो लाभदायक में दायक उपसर्ग वो प्रत्यय रहित बताना है, जिसमें प्रत्यय ना हो, ये तो बताना है। तो इसमें दायक प्रत्यय है और लाभ मूल शब्द है, इसमें पन प्रत्यय है, अपना मूल शब्द है। देखो प्रत्यय हटाओगे तो मूल शब्द बचना चाहिए, और इसमें दार प्रत्यय है, समझ मूल शब्द है। तो इन तीनों में तो प्रत्यय है, लेकिन इसमें अगर आप कहोगे कार प्रत्यय है तो मूल शब्द क्या बचेगा? उप नहीं, उप तो ऑलरेडी उपसर्ग होता है, तो इसमें मूल शब्द है कार, और कार में उप उपसर्ग लग गया तो शब्द बन गया उपकार। तो यहाँ आंसर आपका पहला होगा। ठीक है, तो हम इस तरह से आपको करके दिखाए हैं, इसलिए कि आप किताब के सवाल लगाइए। ठीक है, आज हिंदी में यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में इस पे चर्चा, अगर आप लोग कुछ सवाल लगाओगे, अगर कुछ पूछोगे तो हम उन सवालों को पहले बताएंगे, और नहीं तो फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, लंच 2 मिनट का, 2 मिनट बाद रीजनिंग में मिलते हैं।